गुड मॉर्निंग बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो जो हम लोग का टॉपिक है श्वसन, ये जो है पादपों के लिए है, यानी कि पौधों के लिए है। ठीक है, थोड़ी इसमें आप लोगों को और बताना चाह रही हूँ कि जैसे श्वसन देखेंगे तो श्वसन सभी जीवों में होता है, लेकिन जो भी जीव जीवित होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है। जैसे हम लोग अपने पे देखेंगे तो क्या है, हम उस पर ध्यान दें या न दें, हमारे श्वसन की क्रिया कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो जीवित हैं, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे जो होते हैं वो भी क्या है, एक जीव हैं। ठीक है, तो अगर जो उसमें सनलाइट पड़ रहा है, उस पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, तो भी उसमें श्वसन की क्रिया होती है। पूछता है क्वेश्चन कि क्या पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, यानी कि अपना भोजन बना रहे होते हैं, तो वो श्वसन की क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? तो हम लोग का आंसर रहेगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते समय भी श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पौधे जो होते हैं जमीन से H2O यानी कि जल लेते हैं, तो जो जल लेते हैं उसमें क्या H2O है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे H2O यानी कि वाटर है इसमें, तो ये जो O जो है इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो पौधे जब प्रकाश से क्रिया करते हैं तो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी कि उसमें श्वसन की क्रिया हो रही है, और प्लस जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो रही है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन है सांस। ठीक है, यानी कि सांस को हम लोग श्वसन भी बोलेंगे। श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, वसा के लिए इसका क्या मान है। ठीक है, कह रहा है कि सांस यानी कि श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, वसा के लिए इसका क्या मान है। जैसे अभी देखेंगे इसमें जो है ठंड का मौसम चल रहा है, अगर जो हम कुछ तला हुआ, जैसे मान लीजिए कि डलडा आप सभी जानते हैं, जो क्या होता है कि वो हमेशा जो है तरल अवस्था में नहीं रहता है। जैसे कुछ प्राकृतिक ऑयल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कड़ू का तेल हो गया, ये क्या होता है कि ये जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। बट अगर जो हम नारियल का तेल लेते हैं तो देखेंगे कि इसमें वो क्या होता है, सबका सब तेल जम जाता है, और फिर से जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर हाई होने लगता है, यानी कि गर्मी का सीजन आता है, वो एकदम से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो अगर जो इस तरह से जो तापमान के अनुसार अपना आकार बदलते हैं, चेंज करते हैं, अगर जो जैसे मान लीजिए कि हम नारियल का तेल या डलडा लगा हुआ कुछ पेठा या पूरी खा के बाहर निकलते हैं ठंड के मौसम में, तो बाहर का तापमान क्या है, बहुत ही लो है, कम है, और जो हम लोग का शरीर का तापमान क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, उसमें हम लोग का जो भोजन है, जो भोजन लिए हैं, वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, पाचन क्रिया हो रही है, हम बाहर से होते श्वसन ले रहे हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद से हमें जो है सांस लेने में दिक्कत महसूस होगा, क्योंकि हम लोग जो वायु ले रहे हैं वो क्या, उसका तापमान कम है, और जब कम है अंदर जा रहा है तो क्या होगा, वो क्या होगा, फ्रीजिंग यानी कि जमने के प्रोसेस में हो जाएगा, और फिर हम लोग को सांस लेने में दिक्कत महसूस होता है। तो इस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी का जो श्वसन गुणांक होता है सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो देखिए सांस यानी कि श्वसन, तो सांस यानी कि हम ऑक्सीजन यानी कि वायु को ले रहे हैं और फिर से बाहर निकाल रहे हैं, तो वायु को लेना और फिर से बाहर निकालने को क्रिया को ही बोलते हैं श्वसन की क्रिया, या सामान्य हमको सरल भाषा में बोल सकते हैं सांस। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक दिए गए समय ताप व दाब
पर श्वसन क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड व अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन यानी कि श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल रेस्पिरेशन क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम सांस लिए, तो जो सांस लिए उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो हम श्वसन की क्रिया किए। ठीक है, तो जो श्वसन की क्रिया हम कर रहे हैं यानी कि हम अगर जो वायु को ले रहे हैं तो उस वायु में जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के बाद से फिर जब हम उस सांस को फिर से जब बाहर यानी कि वायु को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या है, किस मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन उसमें से अवशोषित हो जाता है यानी कि हम उसका उपयोग कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेशन क्वांटिटी, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन यानी कि ऑक्सीजन जो हम वायु लिए थे उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले अपान बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन यानी कि जो हम वायु लिए थे उसमें से कितना वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बाहर निकाले और कितने ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिए। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, श्वसन गुणांक बोलेंगे या श्वसन भागफल बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वसा के लिए इसका क्या मान है, तो मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ पहले कि वसा का क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर जो हम ऑयली चीज़ अगर जो खाते हैं तो अगर हम सादा भोजन किए हैं और हमें 2 घंटे के बाद से भूख लग जाती है, अगर जो हम तो कुछ तला हुआ चीज़ खा लेते हैं, जैसे मान लीजिए पूरी खा लिए, पराठे खा लिए, समोसे खा लिए, बर्गर, तो जो 2 घंटे के बाद से हमें अच्छे से भूख लगती है उसका टाइम और बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ देर के बाद से हमें भूख लगेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वसा से भी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ में हो जाता है, बट वसा का पाचन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो जो है यानी कि उसके पचने में टाइम लगता है, उसका प्रोसेस लंबा होता है, टाइम लगता है, इसलिए हमें देर से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें भूख जो है कुछ देर से बाद में लगती है। ठीक है, देखेंगे वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसीय पदार्थों के उपयोग से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। वसा का RQ लगभग 0.7 होता है। ठीक है, कह रहा है कि वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसीय पदार्थों के उपयोग से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। वसा का RQ लगभग 0.7 होता है। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और कॉपी में इसका नोट भी बनाएंगे और इसको ध्यान से याद करेंगे। थैंक यू।